गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन प्रमोशंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, बालिकाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं। ठीक है, तो हमारी वैसे तो हमें मालूम है, अगर हम समाज को देखते हैं, हमारे बच्चों के सामने जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के सामने हमारी क्या समस्याएं हैं। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था जनरल भाषा में क्या है, लड़कियों को उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता, बाहर नहीं भेजा जाता, जो वो पढ़ना चाहती हैं शायद उस सब्जेक्ट को उनको लेने के लिए डिनाई कर दिया जाता है। इस तरह की हमारे सामने हमारी जो पुरानी सोच है उसमें क्या चाहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजना, उनको तो क्या करना है, आगे शादी के बाद चूल्हा चौका करना है। ठीक है, इस तरह से है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आवर ट्रेडिशनल थिंकिंग, हमारी परंपरागत सोच। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इस हमारी स्त्री शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारी पुरानी सोच या परंपरागत सोच। तो इसमें क्या है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति हमारे समाज में घोर उदासीनता है। यहाँ पर यह सोचा जाता है कि लड़की का कार्य सिर्फ गृहस्थी को संभालना है और इसके लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ व पत्नी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनका शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, कि उनको तो क्या है, घर का काम करना है। आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो क्या कहा जाता है कि बेटी के बजाय बेटों को पढ़ाना लिखाना अधिक लाभदायक है, क्योंकि लड़की तो विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी और लड़के की पढ़ाई लिखाई के बाद परिवार की आय का स्रोत बनेगा। ठीक है, तो अनेक ऐसे परिवारों में आज भी हम देखते हैं कि खाने पहनने में लड़की की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो लड़की की क्या है, अगर वो जो कहती है उसके अकॉर्डिंग नहीं उसको मिलता। तो इस प्रकार हमें आज विद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्या है, लड़कियों का क्रम प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी जो समाज में स्त्री शिक्षा है उसका विरोधी दृष्टिकोण, ये हमारी परंपरागत जो सोच है। ठीक है, सेकंड है आपका अर्ली मैरिज, जल्दी विवाह। कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में सामान्य लड़की को बोझ समझा जाता है, जिसके कारण कि क्या किया जाता है, जन्म के बाद माता पिता उसके से केवल विवाह की चिंता ही करते हैं। वे उसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं ताकि वो बोझ मुक्त हो जाए। ठीक है, तो जहाँ तक उसकी शिक्षा का संबंध है वह यह सोचते हैं कि उनके लिए तो केवल उतनी ही शिक्षा पर्याप्त है जितना वो सिर्फ अपने लिए पढ़ लिख ले। ठीक है, कि माँ बाप को चिट्ठी लिख के भेज दे या थोड़ा बहुता पढ़ ले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़की का विवाह छोटी सी आयु में कर दिया जाता है, जिसके कारण कि स्त्री शिक्षा के लक्ष्य को वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते और ये इसकी मार्ग में बहुत बड़ी जटिल समस्या है। नेक्स्ट है आपका फीलिंग ऑफ सोशल इनसिक्योरिटी, सामाजिक असुरक्षा की भावना। देखिए, आज भी हम देखते हैं तो औरत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आज भी उनके साथ हिंसा की जाती है घरों में। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत में नारी की सुरक्षा के प्रति चिंता की जा रही है और यह कहा भी जाता है कि विवाह से पूर्व कन्या की रक्षा उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति और वृद्धावस्था में उसका पुत्र। तो इस प्रकार जीवन की किसी भी अवस्था में नारी को स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ समझा जाता है। ठीक है, तो आज यद्यपि स्थिति में बदलाव आया है, फिर भी नारी मुक्ति का स्वर तेजी से उभरा है। हम इसके लिए क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता से जुड़ी जो बहुत सारी हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी लड़की एवं जो राष्ट्रीय सेवा है वह आज भी हमारे यहाँ पर चिंता का विषय बना हुआ है लड़की को लेकर। तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान से जुड़ी एक लड़की तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में भाग ले रही एक छात्रा के साथ हाल ही में घटी बलात्कार की घटनाएं, जो आपको पता है कि आज भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बहुत सारी, अब तो क्या बड़े बच्चे क्या छोटी बच्चों के साथ भी बलात्कार की बहुत घटनाएं घटती है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो अधिकतर माता पिता अपनी लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाने की अपेक्षा है उसका जल्दी से जल्दी विवाह कर देने में ही उसकी भलाई समझते हैं। इस कारण भी लड़कियों को समानता के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्दा सिस्टम। आज भी आप देखते होंगे गाँव में पर्दा सिस्टम है। हम कहते हैं, हम बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्दा प्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बेटा, अगर हम पर्दा कर रहे हैं हो सकता है आगे कुछ ठोकर खा के गिर जाए, ठीक है, और हमें कुछ दिखाई ना दे, हमारे को चोट भी लग सकती है। तो ये सब क्या है, गलत सिस्टम है अगर देखा जाए। ठीक है, हम फेस क्या होता है, कोई किसी को छुपाने के लिए थोड़ी ना भगवान ने हमें दिया है। ठीक है, हम किसी से बातचीत करें तो फेस टू फेस होके हमें करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, गलत है।
तो इसमें भी क्या है, यह नारी की सुरक्षा से एक जुड़ी एक सामाजिक प्रथा है जो नारी की सुंदरता पर पुरुष की लोलुप दृष्टि ना पड़े, इसके लिए भारतीय समाज में जो है पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। पहले क्या था, ये लोग ऐसे थे कि किसी जैसे होता है ना कि नारी को कोई दूसरा मर्द ना देखे, ठीक है, तो इसके लिए पर्दे की प्रथा चलाई थी, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमारे देश में हिंदुओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, मुसलमानों की है, ठीक है। तो उनमें महिलाएं बुर्का, आज भी बुर्का पहनती हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में उनका अगर आप देखो तो आज भी अपने मुंह को ढके रहना आम बात है, ठीक है। गांव में आज भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी यह पर्दा प्रथा देखने को मिलती है। और यह भी देखा जाता है कि लड़कियों की शिक्षा में यह पर्दा प्रथा बाधक है, क्योंकि पर्दे में रहने वाली लड़कियां आखिर कब तक शिक्षा संस्थाओं में बनी ही रह सकती हैं। उनके लिए तो क्या है, सह शिक्षा संस्थाएं तो है, वहाँ तो इनको भेजने की बात सोचना भी बेकार होता है, क्योंकि जब उनको पर्दा ही करवाया जाता है तो वो पढ़ेंगी लिखेंगी कैसे। तो इस प्रकार पर्दा प्रथा भी स्त्री शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है या समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिलीज, परिवारों का आर्थिक स्तर। कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर भी, इकोनॉमिक भी, ये भी प्रभावित करता है। अगर हम देखते हैं परिवारों का जो आर्थिक स्तर भी स्त्री शिक्षा को कम प्रतिशत के लिए जिम्मेवार मानता है। भारत में अगर देखते हैं तो अधिकतर परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी नहीं है। आज भी गरीबी रेखा से लोग बहुत नीचे हैं, ठीक है। तो गरीबी व बेरोजगारी हमारी जो है जटिल समस्याएं हैं भारत की। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यदि अधिकतर निरक्षर महिलाएं निम्न व गरीब परिवार की हैं, उन्हें बचपन से ही घर के कामकाज या खेतों में या कल कारखानों में या मेहनत मजदूरी में लगा दिया जाता है, जिससे वे अपने परिवार की आय क्या करती हैं, अपने परिवार का खाना आय को बढ़ाने में सहयोग करती हैं, साथ में मजदूरी करती हैं। तो इसी सोच के कारण उन्हें विद्यालय ही भेजा नहीं जाता कि वो घर की आय क्या है, कमाती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, तो उन्हें घर का काम ही करना पड़ता है या मजदूरी करनी पड़ती है। अगर छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है कई बार खेत का काम भी उनको करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों को इसलिए भी नहीं भेजा जाता स्कूल की वो अपने से छोटे भाई बहनों को क्या करते हैं, खिलाने का काम या रखने का काम करते हैं, उनकी देखभाल का काम करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे पढ़ाई में वो पिछड़ जाते हैं और फिर विद्यालय ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए बच्चे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है बहुत कम हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अध्ययनों से हमें ये प्रमाण में होता है कि पहली कक्षा में तो नामांकन जो उनका नाम है वो बहुत उससे लिया जाता है, 100% होता है, 100% होता है, लेकिन उसके बाद अगली कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पहले तो वो लालच में एडमिशन दिलवा देते हैं कि पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, बैग मिलेगा, ये मिलेगा, कपड़े मिलते हैं उनको, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे वो स्कूल ही नहीं आते तो क्या होता है, वो स्कूल ही छोड़ देते हैं ताकि उनका जो कार्य है, मजदूरी है, वो काम कर सके, ठीक है। अगर हम यह भी देखते हैं कि ऊंची कक्षाओं में लड़कियों की जो उपस्थिति होती है उसकी दर भी परसेंटेज कम होती है। जिन राज्यों में गरीबी अधिक है वहाँ लड़कियों की शिक्षा क्या है, शिक्षा का प्रतिशत भी राज्यों की अपेक्षा वहाँ पर कम ही है, ठीक है। तो यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा, केरल, मिजोरम, चंडीगढ़ जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति अधिक अच्छी है, ठीक है। केरल में आप देखोगे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑटो वाला है ना, ऑटो ड्राइवर, वो भी इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। तो वहाँ की कैसी है स्थिति, बहुत अच्छी है। स्पष्ट है कि भारतीय परिवारों की जो खराब है आर्थिक स्थिति वो लड़कियों के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव है। आज भी आप देखते होंगे गांव में, छोटे शहरों में लड़कियों के लिए क्या है, बहुत कम ही कॉलेजेस हैं और बहुत कम ही उसमें सीट्स हैं, ठीक है। तो हमें भारतीय जो समाज है एक बंद समाज कहा जाता है। बंद समाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि लड़कियों को यहाँ पर लड़कों के अकॉर्डिंग नहीं समझा जाता, बराबर नहीं समझा जाता। तो यहाँ के अधिकतर लोग क्या हैं, रूढ़िवादी हैं, जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। वे अपने लड़कियों को सह शिक्षा संस्थाओं में भेजना अच्छा नहीं समझते, को एजुकेशन स्कूल्स में,
वो सोचते हैं लड़कियां बड़ी हो गई हैं तो लड़कों के साथ नहीं पढ़ेंगी, कई पेरेंट्स की ये सोच होती है, ठीक है। और उन्हें क्या होता है, आरंभिक कक्षाओं में तो वे लड़कियों व लड़कों के साथ पढ़ने का विरोध नहीं करते, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब बड़ी कक्षाएं हो जाती हैं तो वहाँ पर उनका विरोध करते हैं, और उन संस्थाओं की कमी के कारण जो गर्ल्स हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, ठीक है। तो लड़कियों की शिक्षा को क्या करते हैं, कई जो पेरेंट्स होते हैं छुड़वा देना ही उचित समझते हैं। तो आज़ादी के बाद भी यद्यपि लड़कियों के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार की संस्थाएं खोली गई हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो आज भी इन संस्थाओं का अभाव है। आज भी लड़कियों की शिक्षा से संबंधित ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द अदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। इसके साथ साथ क्या है, और भी जो हमारी शिक्षा के लिए बहुत सारी नीतियाँ होती हैं उनका गर्ल्स के लिए अभाव है। देखिए विद्यालयों में जो हमारी प्राप्त सुविधाएं हैं लड़कियों की शिक्षा को कम प्रभावित नहीं करती। उनको विद्यालय लाने में दोपहर का भोजन, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में उनको दोपहर का भोजन, मुफ्त वस्त्र, पाठ्य पुस्तकों की सुविधा प्रोत्साहन का काम करती है। घर से विद्यालय की दूरी भी आजकल क्या है, कम हो गई है। जगह जगह क्या है, हर 10 किलोमीटर की दूर पर विद्यालय खोले गए हैं ताकि सभी शिक्षा ग्रहण कर सकें। पैदल चलने पर भी दूरी बच्चों के नियमित विद्यालय आने में सहायक होती है, ठीक है। तो भारत में विद्यालयों में जो हमारी सामान्यतः शैक्षिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसका कहीं हद तक काफ़ी अभाव है, क्योंकि अनेक स्थानों पर विद्यालय की दूरी कई बार क्या होती है, अधिक भी होती है। और विद्यालयों में जो महिलाएं अध्यापिका होती हैं वो उनका अभाव होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो स्थिति महिलाएं समझती हैं वो पुरुष नहीं समझ पाते। तो लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, शौचालय भी की व्यवस्था नहीं होती। कई बार क्या होते हैं, बच्चे एक ही शौचालय में जाने के लिए बड़े अपसेट से हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है जाने में, जिसके कारण वो सोचते हैं चलो स्कूल से ही हम छुट्टी ले लेते हैं, स्कूल ही जाना बंद कर देते हैं। तो सभी लड़कियों के लिए हमें क्या है, और भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मुफ्त पुस्तकों, वस्त्रों की व्यवस्था अगर काफ़ी हद तक तो है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अनेक राज्य यद्यपि दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पर इसका लाभ सभी बच्चों को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए। लड़कियों के लिए छात्रावासों की कमी है, जो हॉस्टल्स होते हैं, इन सभी कारणों के कारण जो लड़कियों की साक्षरता है, जो परसेंटेज है पढ़ी लिखी, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है अभिभावकों की निरक्षरता। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे पूरी तरह से नहीं हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन एक लिमिट में हैं, ठीक है। वो पुराने रीति रिवाजों के और रूढ़िवादी हैं। शिक्षित माता पिता भी अपने बच्चों की और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं, लेकिन यद्यपि भारत में राष्ट्रीय नेशनल लिटरेसी मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए प्रयास किया गया। एडल्ट एजुकेशन आज भी हमारे देश में दी जाती है, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, ठीक है। पर अभी भी हम देखते हैं तो बहुसंख्यक जो प्रौढ़ हैं, हमारे एडल्ट हैं, वो निरक्षर हैं, मतलब अनपढ़ हैं। निरक्षर का मतलब अनपढ़ हैं। तो स्वयं अशिक्षित होने के कारण वे अपनी लड़कियों को शिक्षा के प्रति सचेत नहीं कर पाते, और वो अपनी क्या करते हैं, वे भी उसकी यथाशीघ्र शादी करके अपने जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं। जिस प्रकार माता पिता का निरक्षर होना बालिकाओं की शिक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव, उचित प्रोत्साहन का अभाव। तो उचित, अब हमारे आस पड़ोस हम गाँव में देखेंगे, आस पड़ोस कहेंगे ले लड़की बड़ी हो गया, शादी नहीं करनी इसकी, इतनी दूर भेजते इसको कॉलेज में पढ़ने, इसकी शादी कर दो, ठीक है, शादी लायक हो गया। तो जो प्रोत्साहन है उसके लिए, ठीक है, वो भी उसको सही ढंग से क्या है, प्रॉपर वे से नहीं दिया जाता। तो उचित प्रोत्साहन के अभाव में भी माता पिता लड़कियों को विद्यालय भेजना चाहते हैं, और न ही लड़कियां स्वयं जाना चाहती है, क्योंकि उनको माता पिता का प्रोत्साहन नहीं मिलता, ठीक है। विद्यालय उन्हें आकर्षित करने में भी असफल रहता है। अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों के अनेक अध्यापक बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं देते। शिक्षण कार्य में उनकी कोई विशेष रुचि ही नहीं होती, इसलिए वे शिक्षा में बच्चों की रुचि पैदा करने में असफल होते हैं। तो कई टीचर्स होते हैं जो बच्चों को इंटरेस्टेड वे से नहीं पढ़ाते। परिणाम यह होता है कि लड़कियां धीरे धीरे विद्यालय छोड़ देती हैं, और सरकार लड़कियों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए योजनाएं भी आरंभ करती है, लेकिन वो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम होम, घर से विद्यालय की दूरी। कई बार क्या होता है विद्यालय इतनी दूर हो जाता है कि बच्चों का जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। बॉयज़ तो क्या करते हैं, एक दूसरे की बच्चे की साइकिल के पीछे बैठ के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को हमारे पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते। तो इसके लिए भी हमारे देश में बहुत क्या है, चिंता युक्त है। तो अध्ययनों से हमें पता चलता है कि निवास मतलब घर से जो दूरी होती है विद्यालयों की स्थिति, वो क्या है, बहुत दूर होती है। पैदल चलने से भी दूरी लड़कियों को नियमित व लगातार विद्यालय आने में सहायक होती है। तो भारत में अनेक क्षेत्रों में विद्यालय घर से अधिक दूर होने के कारण लड़कियां विद्यालय कम जाती हैं। तो और बाद में पढ़ाई भी अपनी अगर जाते भी हैं कई बच्चे, तो फिर दोबारा थोड़ी टाइम बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं दूरी होने के कारण। तो प्राथमिक स्तर पर तो लड़कियों की पहुंच विद्यालय खोलने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु माध्यमिक स्तर तक जब वो आती हैं तो वो इससे वंचित रह जाती हैं, क्योंकि इस स्तर के विद्यालय उनके घर के पास नहीं होते। देखिए आप लोग देखोगे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मिलेगी हमें हर घर के पास, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं 1st से लेके 5th तक वो हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो माध्यमिक, सेकेंडरी और जो हाई स्कूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, वो कई बार पास नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन तो हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उससे हम वंचित रह जाते हैं जो लड़कियां हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभाव है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल करिकुलम, रोचक व उपयोगी जो हमारा पाठ्यक्रम होता है करिकुलम, उसका अभाव है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि रोचक व उपयोगी जो पाठ्यक्रम है उसके अभाव में लड़कियों को शिक्षित करना बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय हैं केवल पढ़ना लिखना सिखाने पर ही बल देते हैं। यदि कहीं कोई शिल्प सिखाया भी जाए, जैसे कहते हैं लड़कियों के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी तरह से प्रैक्टिकल्स भी करवाने चाहिए। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूलों में कहने को होम साइंस है, ये है, वो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, लेकिन क्या है उनको प्रैक्टिकल वर्क कुछ नहीं सिखाया जाता। अगर उनको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई वो में पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल वर्क में कहते हैं ना कि रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कई जगह क्या होता है स्कूल्स में सामान नहीं होता और कई जगह टीचर्स नहीं होते, जिसके कारण कि लड़कियां वंचित रह जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी हमें लड़कियों को मतलब इसमें लड़कियां पिछड़ जाती हैं। ग्रामीण या स्थानीय क्षेत्रों में से जुड़े जो हमारे शिल्पों के विकास है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और यदि जो करिकुलम है इन विषयों को भी रखा जाए जो इंटरेस्टेड होते हैं लड़कियों के लिए, तो इनके प्रशिक्षण की प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और इसका प्रभाव भी विद्यालयों में लड़कियों के जो परसेंटेज है उस पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़कियों की शिक्षा से संबंधित अनेक हमारे सामने समस्याएं हैं। जो वर्ग हमारी जनसंख्या का लगभग आधा भाग है उसे शिक्षित किए बिना ही साक्षरता, सबके लिए शिक्षा, आप लोगों ने देखा होगा हमारी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें 3 तरह से शिक्षा दी जाती है, एसएससी सर्व शिक्षा अभियान, ईएफए एजुकेशन फॉर ऑल, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन इनको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं अभी तक। तो अतः इन उपायों के विषय में विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें नए सुझाव ढूंढने चाहिए जिससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और उन्हें अधिक से अधिक क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसके सुझाव क्या हैं, सुजेशंस क्या हैं, इसको बाधा को दूर करने के। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये इतना।